गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह 5 बजे जंगल की ओर निकल जाता था और वहां जाकर मासूम पेड़ों पर अपनी कुल्हाड़ी जलाता। इससे रामू को जो कुछ भी लकड़ियां मिलती उसे ले जाकर वो पास के शहर में बेच देता था। एक रोज रामू लकड़ियों का गट्ठर उठाकर शहर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे उसके गांव का एक आदमी बल्लू मिला। तुम रोज रोज इतने पेड़ काट देते हो, इस तरह तो पूरा जंगल वीरान हो जाएगा भाई। पूरे गांव में एक पेड़ नहीं बचेंगे। नहीं बचते तो ना बचे, मुझे उससे क्या, मैं तो इसे बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। इतना कहकर रामू चला जाता है। एक दिन इसका लालच इसे बहुत महंगा पड़ेगा। रोज की तरह रामू आज भी पेड़ काट रहा था कि तभी उसकी कुल्हाड़ी एक पेड़ में फंस गई। लगता है ये पेड़ बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं कटेगा। कहकर रामू ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी मारना शुरू किया। तभी रामू ने देखा कि पेड़ में से खून निकल रहा है। इसके बावजूद रामू पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाता गया और फिर कुछ ही देर में वो बड़ा सा पेड़ जमीन पर गिर गया। पेड़ के गिरते ही उसमें से एक जिन निकला। अरे कौन हो तुम और इस पेड़ से कैसे निकल आए? मैं जिन हूँ, मेरा नाम गोगो है। मैं सालों से इस पेड़ में कैद था। आज तुमने कुल्हाड़ी मारकर मुझे आजाद कर दिया। हा 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 हा। मगर तुम इस पेड़ में कैद कैसे हुए? सालों पहले इस गांव में एक जादूगर हुआ करता था, जादूगर नाटो। वो अपने जादू का गलत इस्तेमाल कर इस गांव को लूटना चाहता था। मैंने जब उसकी गलत राजनीतियों का विरोध किया तो उसने मुझे अपने जादू से इस पेड़ में कैद कर दिया और तब से मैं इस पेड़ में था। तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, मगर इसके साथ मुझे उसने एक वरदान दिया था। उसने कहा था कि जो भी मुझे इस पेड़ से आजाद करेगा वो हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। हा 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 हा। इसीलिए आज से तुम मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हारा आका जिन गोगो। और अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें पेड़ में हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। अब तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। ये सुनकर रामू डर गया। उसने मन में सोचा, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं यहाँ पेड़ काटने आ गया। ना ही पेड़ काटने आता और ना ही ये जिन बाहर आता। रामू सोच रहा था कि तभी जिन गोगो की आवाज आई। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। अब तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं चाहूंगा। क्या चाहते हो तुम? तुम इंसानों ने हम पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब इस दुनिया में एक भी इंसान न रहे। मैं जिन का साम्राज्य बनाना चाहता हूँ। हा 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 हा। रामू को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, मगर चूंकि वो जिन का गुलाम था इसलिए उसकी इच्छा के आगे वो बेबस था। उसके कहने पर वो उसे एक तालाब के किनारे ले गया जहाँ पर एक मचान के नीचे एक संदूक रखी थी। संदूक को देख जिन ने एक जोरदार फूंक मारी। जिन के फूंक मारते ही उसके मुंह से आग का एक गोला निकला जिससे संदूक में लगा ताला टूट गया। हा 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 हा। रामू धीरे धीरे अब और ज्यादा डरने लगा। जब संदूक खुली तो रामू ने देखा कि उसके अंदर ढेर सारी कांच की बोतलें थी जिस पर ढक्कन लगे हुए थे। जिनके कुछ मंत्र पढ़ते ही सभी बोतलों के ढक्कन खुल गए और उन सभी में से जिन निकले। तुम सब मिलकर क्या करने वाले हो? हम सब मिलकर जिन का एक साम्राज्य बनाएंगे जहाँ राजा भी जिन होगा, प्रजा भी जिन। तुम इंसानों का कहीं कोई नामो निशान नहीं होगा। जिन गोगो की इस बात पर बाकी सभी जिन जोरों से हंसने लगे। ये देख रामू के पसीने छूट गए। जैसा कि जिन ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में गांव में हर जगह जिन ने कब्जा कर लिया था। खेतों में, घरों में, सड़कों पर, पुलिया पर, हर तरफ जिन अपनी जादुई ताकत से घरों को जला रहे थे। वो खेत में लगी फसलों को नष्ट कर रहे थे। लोग उनसे डरकर दुम दबाकर भाग रहे थे।
एक ही दिन में पूरा गांव जिन की चपेट में आ गया था। ये सब जिन मिलकर तो हमारा पूरा गांव बर्बाद कर देंगे। मुझे तो चिंता हो रही है कि मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। अरे ये सब कुछ वो रामू के वजह से हुआ है। कितना समझाया था हम उसको कि पेड़ मत काट, और देखो आज उसके किए की सजा हम सबको मिल रही है। ये सब सुन और देख रामू बहुत रो रहा था। वो रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आप लोगों का कहना नहीं माना, मगर समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। रामू और बाकी सभी गांव वालों को इस तरह परेशान देख एक जिन उनके पास आया और बोला, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे गांव को जिन से आजाद करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुन सभी लोग हैरान हो गए। रामू बोला, मगर तुम हमारी मदद क्यों करोगे? तुम भी तो एक जिन हो। जिस तरह इंसान में भी कुछ अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, इस तरह जिन भी कुछ अच्छे और बुरे होते हैं। मैं बुरा जिन नहीं हूँ। रामू और उसके साथ खड़े कुछ लोग ये सुन खुश हो गए। उन्होंने जब जिन से रास्ता पूछा तो उसने बताया, जिस तालाब के किनारे संदूक में तुम्हें हम सब जिन मिले थे, उसी तालाब के थोड़ी दूर पर एक गुफा है। अगर तुम एक बार जिन गोगो को उस गुफा के अंदर ले गए तो उस गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा और जिन हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाएगा। रामू और सभी गांव वालों को ये बात समझ में आ गई, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिन को उस गुफा तक कैसे ले जाया जाए। रामू ने एक बार जिन गोगो की तरफ देखा तो वो एक ढाबे पर बैठकर ढाबे का सारा खाना खा रहा था। जिन गोगो को इस तरह खाते देख रामू बोला, लगता है खाना इस गोगो जिन की कमजोरी है। इसे खाने का लालच देकर गुफा तक बुलाता हूँ। इतना कहते ही रामू के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सभी गांव वालों से इसके बारे में विचार विमर्श किया। गांव वालों की सहमति के बाद रामू गोगो जिन के पास गया और बोला, जिन गोगो, जिस तरह हमारा गांव उजड़ा है, हमें नहीं लगता कि हम ज्यादा दिन तक यहाँ जिंदा रह पाएंगे। इसीलिए हमारी एक आखिरी इच्छा है। कैसी इच्छा? हम सभी गांव वाले मरने से पहले एक अच्छी सी दावत रखना चाहते हैं, जहाँ अलग अलग तरह की स्वादिष्ट सब्जियां हो, ऐसा कि जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। स्वादिष्ट खाने का नाम सुनते ही जिन खुश हो गया और वो बोला, मेरे तो मुंह में सुनते ही पानी आ रहा है। जाओ, मैं तुम्हें दावत के लिए मंजूरी देता हूँ। बस हाँ, उस दावत में मैं भी जरूर आऊंगा और वो सब खाना मैं भी खाऊंगा। रामू की चाल चल गई। गांव की सभी औरतों ने मिलकर खूब सारा खाना तैयार किया और अगले दिन वो सारा खाना उन्होंने उस गुफा में रखवा दिया जिसके बारे में अच्छे जिन ने उन्हें बताया था। रामू जिन गोगो के पास गया और बोला, जिन गोगो, दावत की सारी तैयारियां हो गई है। स्वादिष्ट खाना आपका इंतजार कर रहा है। क्या हम चलें? नेकी और पूछ पूछ, चलो अभी चलते हैं। कहकर जिन गोगो रामू के साथ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो गुफा आ गई जहां उन्होंने खाना रखा था। गुफा के पास खड़े होकर गोगो जिन बोला, आहा, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। लगता है खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बिल्कुल जिन गोगो, पूरे 110 तरह के पकवान बनाए हैं इस दावत में। क्या 110 पकवान? मुझे तो अब रहा नहीं जा रहा। चलो जल्दी गुफा के अंदर चलो, मुझे खाना खाना है। इतना कहकर जिन गोगो जैसे ही गुफा के अंदर गया, अचानक एक तेज बिजली चमकी और गुफा का दरवाजा बंद हो गया। जिन ने जब पलट कर देखा तो तब तक देर हो चुकी थी। जिन ने गुफा के अंदर से आवाज लगाई, अरे अरे खोलो मुझे। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मुझे यहाँ कैद कर दिया। खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम हमें तबाह करने आए थे ना, हम गांव वालों ने मिलकर तुम्हें ही कैद कर लिया। जिन गोगो की गुफा में कैद होते ही गांव के बाकी सभी जिन भी एक एक कर गायब हो गए। गांव से जिन का नामो निशान मिट गया था। ये देख सभी लोग बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद
जब रामू अपने गांव पहुंचा तो सभी लोगों ने मिलकर उसे गले लगा लिया। भाई रामू, तुम्हारे वजह से ही ये समस्या खड़ी हुई थी और तुमने ही इसका समाधान निकाला। भाई, हमें तुम पर गर्व है। तभी एक गांव वाले ने बोला, अरे पर पेड़ काटने से अगर कोई दूसरा जिन दोबारा आ गया तो? ये सुनते ही रामू डर गया और बोला, नहीं नहीं भाई, आज के बाद मैं कोई भी पेड़ नहीं काटूंगा। रामू की बात सुनकर सभी गांव वाले हंसने लगे। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।